हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर प्रेप की इस नई क्लास में। और आज हम जानेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने और कब की थी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक परमाणु 3 प्रकार के प्राथमिक कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक का गठन करते हैं, जबकि तीसरा कण इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में क्रमशः समान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने और कब की थी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए जानते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज महान भौतिक विज्ञानी सर जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो यह है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। उसका उत्तर होगा सर जेम्स चैडविक ने। और किस सन में, उसका उत्तर होगा 1932 में। दोस्तों, 1900 के शुरुआती दिनों में वैज्ञानिकों को यह पता था कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नामक कण होते हैं, पर उन्हें न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी करके दिखाया कि परमाणु में एक ऐसा कण उपस्थित होता है जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होता है। चैडविक ने ही इन कणों को न्यूट्रॉन कहा था। न्यूट्रॉन पर किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि न्यूक्लियस के बाहर एक स्वतंत्र न्यूट्रॉन होता है जो कि अस्थिर रहता है। औसतन 12 मिनट में एक न्यूट्रॉन का क्षय होता है। न्यूट्रॉन के क्षय की इस अवधि को न्यूट्रॉन का आधा जीवन अर्थात हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन कहा जाता है। नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं वे न्यूट्रॉन आमतौर पर स्थिर होते हैं। जब नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉनों का क्षय हो जाता है तो वह पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम ऐसे ही आईएएस, एसएससी और बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारियाँ आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।